नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ विच कंपनी वी नीड टू ज्वाइन। जब भी हमें कभी नेटवर्किंग कंपनी में ज्वाइन करने का मौका मिले तो क्या ऐसे टॉपिक्स, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी बारीकियां हैं, बेसिक हैं जो हमें जिसका हमें ज्ञान होना चाहिए, जिसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट हम उस कंपनी में ज्वाइन करके कुछ ना कुछ वंडरफुल चीज़ें करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज़ प्रोफाइल। दोस्तों, कंपनी ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले उसका प्रोफाइल चेक करें। प्रोफाइल चेक करने का मतलब है कुछ सर्टिफिकेशंस चेक करना बहुत ज़रूरी है। सर्टिफिकेशंस देखिए, आजकल देखिए हर कंपनी, चाहे वो कंपनी बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड है, चाहे कोई ऐसी कंपनी हो जिसका कोई ज़्यादा बैकग्राउंड ना हो, आप देखिए सभी कंपनीज़ के पास एक चीज़ कॉमनली आ चुकी है, दैट इज़ सर्टिफिकेट्स। रीज़न कि सर्टिफिकेशन ईजिली प्रोवाइड की जा सकती है कंपनीज़ के द्वारा। वहाँ पर आपके पास बड़े ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, बड़े वेज होते हैं जहाँ से आप इजीली अपनी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो बहुत नेसेसरी हैं, जैसे कि जीएमपी हो गया, आयुष हो गया, आईएसआई के मार्क्स आ जाते हैं आजकल काफ़ी प्रोडक्ट्स पे। अलग अलग हर एक रजिस्ट्रेशन प्रॉपर देखिए और ट्राई कीजिए ये देखने की क्या वो कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जो नए लॉज आए हैं 2016 में, क्या वो कंपनी उन सभी लॉज को फॉलो करती है या नहीं करती है। ये देखने से आपके पास एक प्रॉपरली क्लियर व्यू हो जाएगा कि ये कंपनी का जो प्रोफाइल है दैट इज़ गुड। कंपनी की शुरुआत कब हुई, कंपनी का ग्रोथ रेशियो क्या है, कंपनी में जो लोग आए क्या उनको सक्सेस मिल रही है नहीं मिल रही है। मीन्स कुछ ना कुछ आपको कंपनी, जब आप कंपनी के बारे में जानना शुरू करते हो, यू विल गेट टू नो कि कंपनी में अगर मैं अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ तो यहाँ की जो प्रोफाइल है दैट इज़ प्योर। मतलब उस प्रोफाइल में मेरे पास क्वेश्चनिंग के लिए कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होने चाहिए प्रोफाइल को लेके। द सेकंड एंड द मेन पार्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज़ प्रोडक्ट। मेरे को काफ़ी मैसेज आते रहते हैं ग्रुप में। सो मैनी पीपल यूज टू सेंड मी कि ज्वाइन दिस, बस बिना काम किए कुछ भी हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या। आप ये कीजिए, दुनिया की पहली कंपनी, मात्र 2002, 3 बंदे ज्वाइन करो, करोड़ों रुपया कमाए। अगर आपको ऐसा कोई सगा संबंधी मिल रहा है जो आपको ये बोल रहा है कि बिना काम किए नेटवर्किंग में आपको अनलिमिटेड मनी मिल जाएगी एंड दिस ये बोला फलाना ढिमकाना, सर क्लियरली नो है, क्लियरली नो। नो नीड टू ज्वाइन दैट कंपनी, चाहे वो मेरे सगे किसी मेरा भाई भी कर रहा हो। क्यों? कि वो पर्सन आपको डूबेगा, खुद तो डूबेगा बट आपको भी ले डूबेगा। रीज़न, द मेन रीज़न इज़ ही डजंट नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। उसे नहीं पता नेटवर्किंग क्या है। अगर आपको लगता है नेटवर्किंग में आपको काम नहीं करना पड़ेगा और आपको फ्री में कंपनीज लाखों करोड़ों की इनकम देंगी, पैसिव इनकम, जनरेशन इनकम, माय डियर फ्रेंड्स, यू आर टोटली रॉन्ग। नेटवर्किंग मार्केटिंग में आपको जो काम होता है वो नॉर्मल जो एम्प्लॉय, बिजनेस, इन सबसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का और टफ जॉब है। लेकिन वाई पीपल चूज़ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग इज़ दैट कि काम में आपको पूरी लाइफ करना है, जॉब, बिजनेस, सब कुछ पूरी लाइफ करना है। यहाँ पे ओनली 4 to 5 years, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद यू आर अ सेलिब्रिटी, यू हैव योर ओन फैन क्लब। आपका अपना एक फ़ैन क्लब होता है। उस फैन क्लब में आपको करना क्या है, सिर्फ अपने फ़ैन क्लब का आपको प्रेज़ करने के लिए दुनिया खड़ी है। जस्ट डू कि आप उनका विश्वास बनाए रखें और उनके साथ एज अ सपोर्टर, एज ए लीडर उनके साथ काम करें, तो वो बहुत ईजी हो जाता है और लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो सेकंड पार्ट जो मैंने बताया दैट इज़ प्रोडक्ट। कोई भी कंपनी में जब आपको रजिस्ट्रेशन करना हो, सेकंड जो प्रायोरिटी है दैट इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ज़रूर 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 आप उसको प्रोडक्ट देखें कि क्या ये प्रोडक्ट नीडेबल है। मैंने बड़ी कंपनीज़ में देखा वो सूट वगैरह दे देते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है, सूट सबकी नीडेबल नहीं होता है। मैं पर्सनली बात करूं, आई यूज़ टू प्रेफर लुई फिलिप, या मैं कोई और ब्रांड ऐसा पहनूंगा, लिवाइस जीन्स जो अब चले भी पहनते नहीं, फॉर्मल में हम रेमंड में चले जाते हैं या लुई फिलिप में चले जाते हैं, ब्लैकबेरी में चले जाते हैं। सो अगर कोई मुझे कपड़ा दे के जाएगा और बोलेगा इसका सूट सिलवा लो, एंड अगर वो प्रेफरेबल नहीं होगा मेरे, तो मैं नहीं पहनूंगा, मुझे वही पहनना है जो मेरे पसंद है। सो चीज़ें नीडेबल होनी चाहिए, ये हमें अपने इस माइंड में घुसाना पड़ेगा कि वाई प्रोडक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं नेटवर्किंग में, लोग प्रेफरेंस देते हैं प्लान को, दे आर नॉट गिविंग प्रेफरेंस टू प्रोडक्ट।
ऐसे करने वाले लोगों का बिजनेस ज़्यादा देर चलता नहीं है, और फिर वो बाद में दे यूज टू ब्लेम कंपनीज कि यार फलानी कंपनी ऐसी ही है, कुछ काम नहीं हुआ। द रीज़न बिहाइंड ऐसी ही है कि वो खुद होते हैं। सो प्रोडक्ट में जब भी आपको किसी कंपनी का प्रोडक्ट दिखे, सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट जो है अफोर्डेबल होना चाहिए। अफोर्डेबल का मतलब है कि प्रोडक्ट की जो रेंज है, अगर किसी को आप, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सेलिंग समवन अ टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट का मार्केट प्राइस 50-60 रुपये से 100 ग्राम या 200 ग्राम की टूथपेस्ट 100 रुपये के आसपास मिल जाती है, 100-150 रुपये की। अगर नेटवर्किंग में होगी तो उसका कॉस्ट 300 रुपये के आसपास भी होगा, तो जेन्युइन है, 250, 300 तक आप लेके चलो। बट अगर वही 100 ग्राम टूथपेस्ट यू आर गेटिंग इन 1000 या 600 या 500, इट मीन्स कि वो सबके अफोर्डेबल में नहीं आएगी। ऐसे ही अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, अब कोई हेल्थ सेक्टर में कंपनी है और उसका कोई किडनी रिलेटेड प्रोडक्ट है, नेचुरली उसका कॉस्ट 2000-3000 के बीच में होगा। ये होता है जेन्युइन अफोर्डेबल प्राइस। बट आई फाउंड सो मैनी कंपनीज जिनके नॉन अफोर्डेबल प्राइस है, मतलब कि इवन कि दे आर सेलिंग अ सिंपल टॉनिक जो होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल टॉनिक, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के। तो आप समझिएगा, अगर आप किसी को 4,000 की चीज़ देते तो वो इंडियन मार्केट के हिसाब से उस लेवल पे नहीं जाती। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर अफोर्डेबिलिटी। द सेकंड इज़ कस्टमर नीड, कि क्या जो मैंने प्रोडक्ट लिया या मैंने जो भी, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, क्या ये मैं जो कंपनी की पिच है, जो कंपनी का तरीका है कंपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने का, क्या ये तरीका मैं सबके साथ यूज़ कर सकता हूँ? मीन्स कि क्या ये प्रोडक्ट सबके नीड का है या नहीं है? ये मेरे भाई कम ही देखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतनी कंपनीज़ को इंडिया अलाउ नहीं करता, यहाँ पे कुछ भी चल रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको समझना पड़ेगा कि कभी भी आप अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को जज नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉप हेयर, वहीं रुक जाइए और नेटवर्किंग को उस कंपनी में फ़िलहाल मत कीजिए। क्योंकि सबसे जो पहला जो सबसे मेजर स्टेप है, दैट इज़ हाउ टू चूज़ अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो इसलिए आपको प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अफोर्डेबिलिटी चेक करनी है कि क्या सभी अफोर्ड कर सकते हैं। नीड चेक करनी है कि क्या ये नीडेबल है। अगर मैं प्रोडक्ट ये अपने घर पे यूज़ कर सकता हूँ, मैं खुद यूज़ कर सकता हूँ, अपनी फैमिली को यूज़ करवा सकता हूँ, यस, तो फिर मैं ये लोगों को भी दे सकता हूँ, लोग इससे सेटिस्फाई होंगे, बिकॉज मैं भी हुआ था। क्या जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं उसे बार बार यूज़ करूँ? बिल्कुल करूँगा। अगर मैं करूँगा तो ही मैं उस कंपनी में काम करूँगा। अगर मैं उस कंपनी में नहीं, मैं खुद एक बार यूज़ करके परेशान हूँ, तो मैं दूसरों को चेप रहा हूँ जस्ट इसलिए मैं करोड़पति बन जाऊँ, आप गलत हैं। आप खुद नहीं बनेंगे, आप किसी को भी नहीं बनने देंगे। तो प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी, नीडेबल है या नहीं है, वैल्यू प्राइस कंपैरिजन थोड़ा सा होना चाहिए। नेटवर्किंग कंपनी का प्राइस आपको पता है ज़्यादा होता है, बट अगर ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। तो वो इफेक्टिवनेस है या नहीं है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, देयर इज़ समवन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट दिया, कोई बोल रहा कुछ नहीं हुआ, तो मतलब आगे से आप उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हो। यू मस्ट बी क्रेडिबल। आपको पता होना चाहिए कि यार कुछ नहीं हुआ है, हो सकता है इसकी गलती हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर कंपनीज़ के प्रोडक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है, और कुछ कंपनीज़ उनकी इमेज को ख़राब करती हैं, तो उन कंपनीज से आपको थोड़ा बचना है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट वैल्यूएबल एंड द मोस्ट प्रेफरेबल पार्ट इज़ प्लान। दोस्तों, प्लान की सबसे पहली खासियत एक ही है कि प्लान आपको लगना चाहिए सिंपल तरीके से, कि आप अगर परसेंटेज में आपको इसका 2% मिलेगा, उसका 3% मिलेगा। जब आप किसी कंपनी के परसेंट में चले गए ना ब्रदर, आपको जो पे आउट आया, जब आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल रहा कि इस महीने मुझे पे आउट कितना आना है, और आपको लग रहा है अच्छा 1.5 लाख के आसपास होगा या 1,25,000 के आसपास होगा या 5,000 के आसपास होगा, 2,500 के आसपास होगा, आसपास अगर आपको वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, यू आर नॉट क्लियर कि 2% 3%, मेरे ख्याल से आपको उस कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। क्यों? जब आप कोई किसी कंपनी में काम करते हो, अगर वो आपको क्लियरेंस ही नहीं दे पा रही है अबाउट द प्लान। देखिए, आप सैलरी जॉब करते हो, सैलरी मिलती है, बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में आपको पता होता है मेरा इतना माल सोल्ड हो, मेरे को इतना पैसा मिलेगा। बट जब आप परसेंटेज में चले जाएँ, 2% ऑफ दिस, 3% ऑफ दिस, जो आपका टोटल इनकम हुआ उसका जो मार्जिन होगा उसके 2% से आपको रॉयल्टी इनकम मिलेगा। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो सर धांधली हो जाती है। धांधली ना भी हो तो मन में धांधली आती है। आपको अपनी कंपनी के प्लान के ऊपर डाउट है, मीन्स नो वन इज़ गोइंग टू जॉइन यू।
सो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्लान में आपको ध्यान देना चाहिए। प्लान क्लियर होना चाहिए, ईजी होना चाहिए। एक कॉमन मैन जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसकी समझ में आना चाहिए, कैसे कैसे काम होगा उसको पता होना चाहिए। कोई लारा नहीं लगाना किसी को कि नहीं सर हो जाता है, बिल्कुल हो जाता नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक ब्यूटी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में कि आपके पास अलग अलग प्रोफाइल के लोग होते हैं। अगर कोई पर्सन बीच में ज़्यादा नॉलेज ना भी रखता हो, स्टिल वो ग्रो कर जाता है। क्यों? उसके आसपास के लोग इंटेलिजेंट हैं, वो उसको भी अपने साथ ले चलते हैं, और सारे के सारे एक मेंटालिटी से जब सोचते हैं, डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमेशा 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 काम करता है। द सेकेंड पार्ट जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्लान में देखना चाहिए वो मेरे ख्याल से वो ये है कि मार्जिन। मार्जिन देखने के कुछ अलग अलग वेज हैं। कुछ लोगों को मार्जिन देखना आता ही नहीं, सच बताऊं तो। वो देखते हैं अच्छा कंपनी में डिस्काउंट 20%, इतना ये 5-15%, इतना ये, तो ये 86% हो गया। नो, डोंट डोंट डू लाइक दिस। आपको अपनी कंपनी के मार्केट प्लान की क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। टोटल एक और प्रॉब्लम मैंने देखा नेट प्लान में, लोग ज़्यादातर अपनी कंपनीज का टर्नओवर बताते हैं। आई डोंट रिकमेंड कि टर्नओवर के बिहाफ पे आप कंपनीज को ज्वाइन करें, बिकॉज टर्नओवर मीन्स कंपनी ने कितना माल बेचा है। वो डिस्ट्रीब्यूटर बेच सकते हैं, देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। क्या? हाँ, टेस्टिमनीज जो होती हैं दे आर ऑल्सो, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टेस्टिमनी देख के आप कहीं कंपनी में ज्वाइन करते हो, आई डोंट थिंक कि वो गलत है, बिकॉज टेस्टिमनी मीन्स कि एक पर्सन ने कमाया हुआ है, 2% ने कमाया, कितनी रेशियो में लोग कमा रहे हैं, कितनी स्पीड से लोग कमा रहे हैं, और एक साल में कितने करोड़पति निकल रहे हैं। ये बहुत बढ़िया वे है देखने का कि कौन सी कंपनी में एक एवरेज पर्सन था जो आपने देखा आपके सामने। कभी भी कोशिश कीजिए कि आपके एरिया के लोग सक्सेसफुल हों। मैक्सिमम कंपनीज़ में ऐसा होता है कि वो दिल्ली के या केरला का बंदा दिखा देंगे आपको। आप खुद रहते हो पंजाब में, आपको मिल रहा है केरला का पर्सन। कोशिश कीजिए कि क्या जो आप कंपनी में आए हो, आर देयर चांसेस कि आपके एरिया के लोग भी इसमें ग्रो किया हुआ है। मैं नहीं कह रहा बहुत ग्रो, बट येस पीपल आर गेटिंग ग्रोथ, लोगों को ग्रोथ दिख रही है, सो दैट आपको भी कल को दिखेगी। सो नेटवर्क मार्केटिंग का सेकेंड लॉ समझ लीजिएगा कि आपके एरिया में कोई ऐसा होना चाहिए जिसने यहाँ से अच्छी इनकम जनरेट की हो, या वो उस सक्सेसफुल पैथ पे चल रहा हो। सो यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू, और ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसमें यह है कि आपका जो प्लान है वो आपको किसी को, जो जब आप किसी को प्लान देते हो तो आपका जो प्लान पे फेथ बना हुआ है वो फेथ भी आप उसको ट्रांसफ़र कर पाओ। वो प्लान ट्रांसफ़र करने का सिर्फ एक ही वे है कि जब आपको मार्जिन, जैसे आपने 15,000 का प्रोडक्ट सोल्ड कर दिया तो उसमें आपको कितना मार्जिन मिला, या 50,000 का प्रोडक्ट सोल्ड किया उसमें आपको कितना मार्जिन मिला, तो आपको एक जेन्युइन लगना चाहिए कि हाँ मेरा मार्जिन क्लियर आ रहा है, मुझे यहाँ से ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ब्रदर्स, प्रोडक्ट, प्रोफाइल एंड प्लान। सबसे पहले प्रोफाइल देखिए, प्रोडक्ट देखिए एंड प्लान देखिए। अगर आप ये तीनों चीज़ों पे प्रॉपरली काम करते हो और उसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ करते हो, ये सोच के कि बिना काम किए नहीं करूँगा, मेहनत करके यहाँ से ग्रो करना है, देयर आर डोज लाइक नथिंग। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप खुद हैरान हो जाएंगे सर। क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स को देखा ऐसा ग्रो करते हुए कि कहते हैं ना, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ खर्चूँ। इट्स लाइक दैट। कभी भी कंपनीज़ में, जब भी आप किसी भी कंपनी में आप जाते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आप मेरे साथ आ रहे हैं, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, यू मस्ट हैव टू चेक प्रोफाइल फर्स्ट, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। अगर आप तीनों चीज़ों पे प्रॉपरली फोकस करके अगर आप लोगों को गाइड करते हो, बिलीव मी, लोगों का हुजूम, समझते हैं, तो लोगों का हुजूम आपके साथ आएगा और लोग आपके साथ इस तरीके से जुड़ेंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यार मैं एक ऐसा बंदा जो एक जेन्युइन, बिल्कुल एक ईमानदारी के पाथ रास्ते पे चल रहा था, मेरे साथ भी लाखों लोग हो सकते हैं। दुनिया तो बड़ी चालाक है, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जेन्युइनली काम कर रहे हैं, पीपल विल रिस्पेक्ट यू, दे विल रिस्पेक्ट योर वर्क, योर ऑनेस्टी एंड योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर बिजनेस। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कोशिश कीजिए कि आप ऐसी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, शेयर इट विद पीपल, सो दैट लोगों को भी पता चले कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो क्यों रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट जजिंग द कंपनीज। वो देखते हैं ग्लिटर्स, चमकती चीज़ों को सोना समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है।
पूरा फोकस करके आपको चलना पड़ेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो दोस्तों। थैंक यू सो मच।